तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। चैन जो जाने लगती है तो उसकी शर्ट कहीं पर अटक जाती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि शायद पीछे से उसे गो ने पकड़ लिया है। तो कहने लगती है कि मिस्टर गो मैं आप पर इतना भी नाराज नहीं हूँ। तो वो आगे से कहने लगता है कि एक्सपेंसिव है। तो चैन कहती है कि नहीं मेरी शर्ट इतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है। तो गो कहता है कि तुम्हारी शर्ट की नहीं बल्कि अपने पेंडेंट की बात कर रहा हूँ। ये सुनते साथ ही वो पीछे मुड़कर जब देखते हैं तो उसे पता लगता है कि उसका बैग तो पेंडेंट में आया हुआ है। तो वो फौरन से उसे निकालकर वहाँ से वापस अपने काम पर आकर बैठ गई थी। मिस्टर वे आकर जब उसे देखते हैं तो अपने पास बुला लेते हैं और उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ पर काम को ठीक करने के लिए बुलाया गया है। वो भी वही वाला काम जो तुम पहले कर रही थी, बस उसी पर लग जाओ और बहुत अच्छे वाला काम बना कर दो। अगर तुमने अच्छे से काम ना किया तो तुम्हें भी रिप्लेस कर दिया जाएगा जैसे पहले वाले को रिप्लेस कर दिया गया। और मुझे पता है कि तुम अच्छे से काम कर लोगे, इसीलिए दोबारा बुलाया है। पर तुम्हें इस पर टाइम कम दिया जा रहा है। मतलब न्यू ईयर आने में सिर्फ 3 दिन है और तुम्हें 3 दिन में उस कैरेक्टर को तैयार करना होगा और अच्छे से बनाना ताकि मिस्टर जियान को भी तुम्हारा कैरेक्टर पसंद आ जाए। ये सब बातें करके मिस्टर वे तो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिस्टर जियान की बारी आ जाती है जो आकर इसी बातें सुनाने लगता है। कहने लगते हैं कि तुमने काम जल्दी करना, शेड्यूल को खराब नहीं करना। अगर तुम खराब भी कर देती तो कोई मसला नहीं। तो वो कहती है कि जी मैं तो खराब कर सकती हूँ, क्योंकि अगर काम खराब करने के बाद मुझे दोबारा पढ़ना है तो इसमें मसला ही क्या है, बल्कि इशू तो आपको हुआ होगा ना। काम खराब करने के बाद भी आपने यहीं पर रहना, क्योंकि आपकी तो ग्रेजुएशन हो गई है और फिर आपकी तो फैमिली भी है जिन्हें आपने पालना होता है। ये बात कहने के बाद उसने मिस्टर जिन की बोलती तो बंद करवा दी थी और वापस से काम पर आकर बैठ जाते हैं काफी एटीट्यूड के साथ। और उसे तो ये सब देखकर मजा आ रहा होता है कि किस तरह मिस्टर जिन उसकी बात सुनने के बाद गिरने लगते हैं। अब चियान ने कैरेक्टर बना लिया था और अपना कार्ड मिस्टर वे को दिखा रही होती है, पर मिस्टर वे को उसका काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें प्यार हो गया है? तो वो कहती है कि नहीं। तो मिस्टर वे कहते हैं कि तुम्हारे काम में बिल्कुल भी थॉट्स नहीं है। ये बातें करके उन्होंने चियान को डांट दिया था। चियान की डांट सुनकर मिस्टर जिन को तो काफी मजा आ रहा होता है, पर चियान की फ्रेंड उसे कहने लगते हैं कि कुछ नहीं होता, तुम अपना काम करो। शायद मिस्टर वे को गुस्सा आया हुआ था जो तुम्हें इतनी बातें सुनाकर चले गए हैं। अब वो रात में भी बैठकर काम कर रही होती है जहाँ सभी लोग छुट्टी करके चले गए थे, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या ही करे। इसीलिए वो भी कैंपस हंग को मैसेज कर दिया, मतलब के गो को, और उसे कहती है कि लड़के न्यू ईयर पर क्या करते हैं? तो वो कहता है कि क्यों लड़के लड़कियों से अलग कुछ करते हैं? तो वो कहती है कि बताओ ना, क्या लड़की को बाहर लेकर जाते हैं? तो वो कहता है कि तुम क्या ये कहना चाह रही हो कि मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊँ? तो वो कहती है कि क्या हो गया है, मैं ऐसा क्यों बोलूंगी, बल्कि मैं तो एक काम कर रही हूँ जिस पर मुझे तुम्हारा आइडिया चाहिए। तो वो भी बोल देता है कि मैं तो न्यू ईयर पर स्ट्रे कैट्स और डॉग्स को खिलाऊंगा और तो मेरा तो कोई प्लान नहीं है। ये बात सुनकर उसे एक आइडिया आ जाता और थैंक यू कहकर ऑफलाइन हो गई थी और उसे आइडिया पर काम करने लगती है। और इधर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि वो बैठकर अपना काम कर रहा था, तभी उसका फ्रेंड जो उसके पास आता है उसे पूरे दिन की कहानी सुनाने लगता है कि मुझे कितना मुश्किल हुआ उस पर्सन को ढूंढना, पर वो पर्सन तो हमारे साथ में बैठा हुआ निकला। ये कहकर उसकी प्रोफाइल जून दिखाने लगता है तो पता लगता है कि वो कोई और नहीं था बल्कि मिस्टर वे था। तो वो कहने लगता है कि मिस्टर वे तो जियान का राइट हैंड है ना, वो तो इतने टाइम से उसके साथ काम कर रहा है। और आगे से एक बात और पता लगती है कि वे ने भी 888 गेम्स पर काम किया था, वो भी हीरो गेम पर। और इसी चीज को लेकर वो अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रहा होता तो जून भी आगे से कह देता है कि हम क्यों ना उसको अपनी गेम के लिए इनवाइट कर लेते हैं। तो वो कहता है कि वो थोड़ी ना पागल है जो हमारी तरफ आएगा जियान का साथ छोड़कर। तो जून कहता है कि तुमने खुद ही तो बोला कि उसने भी इस गेम पर काम किया था, तो इसका मतलब उसे होगा ना कि ये गेम दुनिया के सामने आए और वो भी ये काम करना चाहेगा। अब पार्किंग एरिया में गो और उसका फ्रेंड एक न्यू कार लेकर खड़े होते और जैसे मिस्टर वे आते तो मिस्टर वे को बुलाकर जो कहने लगता है कि क्यों ने न्यू कार ली थी, क्यों ना आप अंदर बैठकर इसको चेक करो। ये कहकर अपने साथ कार में तो बिठा लेते और कार में बिठाने के बाद उसे अपनी गेम के लिए इनवाइट कर रहे होते हैं। तो वो भी समझ चुका था कि कल रात जिसके साथ उसकी बात हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि गो था। तो कहने लगता है कि हाँ अच्छी बात है, तुम लोग हीरो पर काम कर रहे हो और ये दुनिया के सामने भी आनी चाहिए, पर तुम लोगों के साथ मैं इसका पार्टनर नहीं बनूंगा। अब उसने पहली वाली ऑफर को तो रिजेक्ट कर दिया था, अब दूसरी वाली चीज वो उसके सामने रख देता ताकि इस चीज को देखकर वो उसे रिजेक्ट ना कर पाए। बट वो हर चीज को देखने के बाद कहता है कि मुझे आप लोगों के साथ फिर भी काम नहीं करना। वो कहता है कि अगर हमने 1 मंथ के बाद अपना काम प्रूव कर दिखाया कि हम कर सकते हैं तो क्या तुम हमारे साथ काम करोगे? ये बात कहकर उसे फाइल पकड़ा देता है और वो भी आगे से चुप हो जाता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। और इधर हमें मिस्टर जेंग दिखाया जाता है जो मीटिंग में सभी लोगों को डांट रहे होते हैं क्योंकि काम बहुत ही ज्यादा स्लो हो रहा था और वो काम को जल्दी करना चाहते थे, पर बाकी लोग कहने लगते हैं कि ये वाला काम मुश्किल है क्योंकि इसमें आर्ट का भी काम होता है और आर्ट का काम इतनी जल्दी नहीं होता। पर जेंग कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता, कहता है कि मुझे काम जल्दी चाहिए। यहाँ तक कि मिस्टर वे को भी डांट दिया था। और इधर को दिखाया जाता है जो अपने लोगों के साथ मीटिंग कर रहा होता है गेम के बारे में। तो उसने जिन लोगों को हायर किया था वो काफी अच्छे आइडियाज उसे दे रहे होते हैं कि हमें किस तरह काम करना चाहिए, एक के बाद दूसरा उसी चीज को लेकर आइडियाज दे रहा होता है। तो ये सब देखकर काफी खुश होता है कि इन लोगों को काम करने में कितना अच्छा लग रहा है और यही पैशन तो वो चाहता था। और चियान जो काम से फ्री होने के बाद लंच टाइम में ग्रुप में बात कर रही होती है, वही गेमिंग ग्रुप में जहाँ पर वो भी उसके मैसेजेस का रिप्लाई दे रहा होता है, बाकी सब भी उससे बात कर रहे होते हैं। तो कैमल का पता लगता है कि उसकी और कैंपस हंग की काफी अच्छी गहरी दोस्ती है। वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं क्योंकि ये एक ही बिल्डिंग में ऊपर नीचे रहते हैं। और इसके बचपन की ये बात भी बताने लगता है कि जब इसकी मॉम इसको डांटा करती थी तब हमारे किचन से इसकी मॉम और इसकी आवाजें आया करती थी। इसी तरह की सारी बातें बता रहा होता है, वो भी चुप करके सारी बातें सुन रहा होता है। इसे चुप करवाने की कोशिश में भी होता है कि सारी बातें सामने न रखे, पर पूछने लगते हैं कि तुम इतनी जल्दी ऑनलाइन कैसे आ गए? तो कहता है कि मैं वैसे ही ऑनलाइन आ गया क्योंकि आज इसका दूसरा फ्रेंड जो इसे ट्रीट देने वाला था। अब यहाँ पर चियान कैंपस हंग की लव लाइफ जानने में भी इंटरेस्टेड हो रही थी। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें मेरी लव लाइफ से क्या है? तो वो कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ शायद तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी जिसके छोड़ने की वजह से तुम इतने एरोगेंट बन गए हो। तो कैमल कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई है। तो दूसरा भी कहता है कि मुझे भी नहीं पता। और वो भी यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा होता। तो एक फ्रेंड कैंपस हंग का कहने लगता है कि आजकल एक लड़की का नाम ये बहुत ले रहा है। तो आगे से चियान पूछती है कि वो लड़की कौन है? सभी लोग पूछे होते हैं। तो वो स्टिकी डॉ का ही नाम लेता है कि वो हमेशा तुम्हारे बारे में बात करता है। तो वो पूछते हैं कि क्या सच में वो मेरे बारे में बात करता है? तो वो लोग कहने लगते हैं कि हाँ। वो यही कहता रहता है कि एक लड़की इतनी अच्छी गेम्स कैसे खेल लेती है। ग्रुप में यही सब बातें चली रही होती है। तो गो से तो ये सब देखा नहीं जा रहा था, इसलिए सबकी स्क्रीन ब्लैक कर देता ताकि ग्रुप में कोई भी बात ना कर पाए और सभी लोग ऑफलाइन हो जाए। ये देखकर कैमल को तो पता लग चुका था कि ये काम गो का ही हो सकता है, आखिर उसका बचपन का फ्रेंड जो है। और चियान जिसको काम करते हुए रात हो गई थी और सभी लोग एक एक करके कंपनी से जा रहे होते, तभी उसके फ्रेंड भी जाने लगते। तो इसके काम को देखकर रुक जाते और पूछने लगते हैं कि तुमने क्या कैरेक्टर में कैट को
भी ऐड कर दिया। तो कहती है कि हाँ मुझे लगा कि लड़कों को कैट पसंद होगी और वो न्यू ईयर पे ऐसा ही कुछ करते होंगे, क्या ये अच्छा नहीं है? तो वो कहती है कि नहीं, ये तो काफी ज्यादा क्यूट है और ये लड़का देखा देखा लग रहा है, जो गुड लुकिंग भी है और थोड़ा सा एरोगेंट भी लग रहा है। ये कहकर उसकी फ्रेंड तो वहाँ से चली गई थी और उसके जाने के बाद ये सोचने लगते है कि गुड लुकिंग और एरोगेंट कोई और नहीं बल्कि कोई हो सकता है। क्या ये गुड लड़के की बात कर रही थी? यही सब सोच सोच के खुश हो रही होती है। इतने में चियान को अपनी फ्रेंड शिनियो का मैसेज आता है, जो इससे पूछ रही होती है कि क्या तुम वापस नहीं आओगी, देखो टाइम क्या हो गया है। तो आगे से चियान उसे बताने लगती है कि मेरे पास 3 दिन से भी कम का टाइम है और मुझे कार्ड को रीडिजाइन करना होगा, जो इन्हीं दिनों में मैं करूंगी। तो मुझे नहीं लगता कि मैं वापस आ पाऊंगी। जैसे मेरा काम कंप्लीट होगा उस दिन मैं वापस आऊंगी और जैसे ही मैं ये वाले कार्ड्स को कंप्लीट कर लूंगी वैसे ही मैं सोची हूँ कि गो वाले डिपार्टमेंट में चली जाऊँ, क्योंकि वो भी अभी तक लोगों को हायर कर रहा है। अगर यहाँ का काम कंप्लीट ना किया तो वहाँ कैसे जाऊंगी? ये सुनकर उसकी फ्रेंड हो जाती है कि चलो ठीक है तुम करो, आखिर तुमने गो वाले डिपार्टमेंट में भी तो जाना है। अब चियान जैसे थोड़ा बहुत अपना काम कंप्लीट करके बाहर आती है तो उसको एक छोटा सा पपी नजर आता है, जिसको देखकर वो उसके पास ही बैठ गई थी और उसे प्यार वगैरह करने लगती है। उसका नेम भी पूछती है, जिसका नेम पेन पेन होता है। तभी वो देखती है कि अंदर से गो भी आ रहा है। तो गो को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तो वो पेन पेन की ओनर से कहती है कि आप मेरे लिए फेवर कर सकती हो। ये कहकर उसने उसके डॉग का टॉय भी ले लिया था और साथ में उसका डॉग को भी ले लिया था। गो के आगे ऐसे फील करवा रही होती है कि जैसे वो डॉग से बहुत ही ज्यादा डरती है, ताकि गो उसकी तरफ देखने लगे और उसको उस डॉग से बचाए। गो इससे पहले कोई रिएक्ट करता वहाँ पर बाइक आने वाली होती है। ये देखकर चियान जल्दी से डॉग को बचा लेती है और वैसे ही आकर गो चियान को बचा लेता है। अब चियान जो गो को देखती है तो खुश होती है। उसके बाद डॉग से प्यार करने लगती है, कहती है कि तुम ठीक हो ना, और फिर उसको उसके ऑनर के पास भेज देती है। और उसके जाने के बाद गो उसे कहती है कि थैंक्स तुमने मेरी हेल्प की। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की बल्कि डॉग की हेल्प की है, मैं तो बस उसे बचाना चाहता था। तो चियान इस बात को भी बर्दाश्त कर लेती है। तो वो कहता है कि तुम तो डॉग से डरती नहीं थी, तो अचानक से उसे डरना बंद कैसे हो गया? तो चियान भी बात को बदलते हुए कहने लगती है कि तुम अभी तक अपने डिपार्टमेंट के लिए लोगों को हायर कर रहे हो ना, तो मुझे भी हायर कर लो। मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ ट्रिपल टी गेम्स की, तो मैं तुम्हारे लिए कैरेक्टर्स का काम कर दूंगी। और आगे से वो कहने लगता है कि क्या तुम अपने काम के लिए लॉयल नहीं हो? ये बात कहकर वो वहाँ से चला जाता है और उसकी बात नहीं सुनता। अभी तक वो जो अपने फ्रेंड के साथ खाने के लिए आ गया था, उसके साथ बैठकर जब खा रहा होता है तो जुन कहने लगता है कि क्या तुम्हें स्टिकी डो पसंद आ गया, क्या तुम उससे प्यार करते? तो वो कहते हैं कि मैं एक ऐसी लड़की से प्यार कैसे कर सकता हूँ जिसको मैंने आज तक देखा भी नहीं और ना मिला हूँ। तो जुन कहता है कि यही तो मसला है कि मुझे लगता है कि तुम उससे प्यार कर बैठे हो, तभी तो तुम बाकी लड़कियों को ऐसे इग्नोर कर रहे हो जैसे वो तुम्हारे लिए कुछ हो ही ना। उसकी ये बात सुनने के बाद ये भी ग्रुप में मैसेज करता है कि लड़कियां न्यू ईयर पे क्या करती? तो वो कहती है कि मुझे भी नहीं पता। तो उसका फ्रेंड ये मैसेज देकर कहता है कि तुम सीधा उसको इनवाइट कर लो ना न्यू ईयर के लिए, साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करो। तो कहते हैं कि किसने बोला कि मैं उसको न्यू ईयर के लिए बुला रहा हूँ, मैं तो बस रिसर्च का काम कर रहा हूँ। तो स्टिकी डो से कहती है कि मैं बाकी लड़कियों से डिफरेंट हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा तुम क्या करती हो? अभी इतनी बात होती है तो जिनकी बातों की वजह से वो आगे उससे बात ही नहीं करता, क्योंकि वो बार बार कह रहा होता है कि उसको इनवाइट कर लो ना, और इस तरह तुम लोग मिल भी लोगे। और मोबाइल साइड में रखकर उसके साथ बैठकर खाने लगता है। तभी जिनको चियान नजर आती है तो वो चियान को देखकर उसको आवाज लगा देता है, जबकि वो उसे मना कर रहा था। चियान भी अपना ऑर्डर देने के बाद इसके पास आ जाती है और आकर जब हेलो करती है तो जो उसे अपने पास ही बैठने को कहता है कि हमें ज्वाइन कर लो ना। ये बात सुनकर वो फौरन से बैठ जाती है और नीचे से गो उसके पाँव के ऊपर पाँव देकर बैठा हुआ था और उसे कहने लगता है कि जल्दी जल्दी खाओ, हमने काम करने के लिए वापस जाना है। उसने अपने पाँव को गो से बचा तो लिया था, पर जैसे ही उसे कॉल आ जाती है तो वो कॉल सुनने के लिए साइड में चला जाता है। तो चियान उसे कहने लगती है कि क्या तुम इतना टाइम तक भी काम करते रहते हो? तो वो कहता है कि हाँ। तो चियान कहती है कि तुम इस बार मुझे ट्रीट दे रहे हो तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। तो वो उसे मना कर देता है। तो चियान उसे कहती है कि हम एक दूसरे को WeChat में ऐड कर लेते हैं, मैंने लाइन की, डांस की और भी वीडियोस देखी थी, तो वो मैं तुम्हें शेयर कर दूंगी। पर वो उसे WeChat में भी ऐड होने से मना कर देता है। हर बात पर रिजेक्ट होने से चियान सोच लेती है कि अब तो मुझे यहाँ से भागना होगा कोई ना कोई एक्सक्यूज देकर। इसलिए अपने मोबाइल को देखते हुए कहती है कि ओ मैं तो लेट हो गई, मेरा डोम तो जल्दी बंद हो जाता है। ये कहकर वहाँ से भागकर चली जाती है और उसके जाने के बाद जो वापस आ गया तो आकर से पूछता है कि वो कहाँ पर गई। तो वो कहता है कि मैंने उसको डराकर भगा दिया। तो कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो उसको अपने डिपार्टमेंट के लिए मनाना चाहता था, मतलब कि वो उसी यूनिट में उसे भी जॉब देना चाहता था। पर ये सुनकर वो कहता है कि क्या? और चियान जो बाहर आने के बाद सभी लोगों को पिक बनाते हुए देखती है तो वो भी स्काई की तरफ देखने लगती है, जो काफी प्यारा लग रहा होता है क्योंकि 2 स्टार्स और एक मून साथ में होते हैं। ये देखकर वो भी पिक बनाने के बाद गो को भेज देती है। अब गो भी जैसे उसकी पिक को देखता है तो उसे होता है कि सेम यही चीज तो यहीं पर भी हो रही है। तो यही सोचकर जल्दी से बाहर की तरफ भागता है कि वो क्या यहाँ पर सेम ही जगह पर है। और बाहर आने के बाद इधर उधर देखता है पर उसे कोई भी नजर नहीं आ रही होती। फिर स्काई की तरफ देखने लगता कहता है कि यही सेम जगह थी, उसको यहीं पर होना चाहिए। यही चीज सोचकर वो चियान को मैसेज कर देता है कि क्या तुम जियांग चंग में हो? ये सुनकर वो भी सो जाती है कि क्या मतलब, इसे कैसे पता? तो ये भी जब इधर उधर देखने लगती है तो इसे गो नजर आ जाता है। गो को देखकर इसे लग रहा होता है कि कैंपस हम क्या गो है। अभी यही बात सोचकर उसकी तरफ जा रही होती है तभी गो का मैसेज आ जाता है कि वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया क्योंकि टॉप सर्च में जियांग चंग का ही नाम है स्टार्स और मून में। तो कहते हैं कि तुमने तो मुझे डरा दिया था, मुझे लगा हम दोनों सेम ही सिटी में हैं। तो कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो कितना सरप्राइजिंग होता ना। तो इस बात के बाद दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते और एक दूसरे से बात करते हुए भी जा रहे होते हैं। वो से कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि तुम डेटिंग में बिजी होगे। तो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरा क्रश है ना कि बॉयफ्रेंड। तो दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को